गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय रवि सर में स्वागत है। और कोरोना वायरस के चक्कर में आप विद्यार्थियों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन क्लास का प्रारंभ किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 12th के इंट्रोडक्शन फिजिक्स की। फिजिक्स में हमारा सबसे पहला पार्ट जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज या कहीं कहीं पर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसको बोलते हैं। इसका काफ़ी हद तक जो पार्ट होता है हमारा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड सेकेंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात करें अगर, तो इसमें बात आती है कि चार्ज एट रेस्ट। मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स में जो चार्ज होता है हमारा वो रेस्ट पोजीशन पे होता है, जबकि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चार्ज इन मोशन जहाँ पे चार्ज मोशन में होता है वो हमारा पार्ट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का होता है। जहाँ पर चार्ज रेस्ट पोजीशन पे है वो पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक का होता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर हम बात करें तो हम क्या क्या पढ़ेंगे कि गॉस लॉ, कैपेसिटेंस, एटसेट्रा। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बात करें हम इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, एटसेट्रा। जब चार्ज मोशन कंडीशन में होता है तो वहाँ पर मैग्नेटिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की कंडीशन आती है, और जब चार्ज रेस्ट पोजीशन में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आती है। बात करते हैं कि चार्ज होता क्या है। व्हाट इज द चार्ज? व्हाट इज द चार्ज? So charge is a intrinsic property of matter. चार्ज किसी मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि अपने अंदर जिसके अंदर कुछ ना हो, फॉर एग्जांपल मास, चार्ज। अगर आपसे कहा जाए मास के अंदर क्या है तो आप इसको नहीं बता सकते मास किससे बना हुआ है, या चार्ज के अंदर क्या है नहीं बता सकते हैं। तो ये जो किसी ऑब्जेक्ट की, किसी मैटर की प्रॉपर्टी होती है, इसी को बोलते हैं चार्ज। एंड चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर।
वी कैन से दैट कि जनरल स्टेप अगर हम बात करें तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि चार्ज क्या है कि इफ़ वी रब और हैंड टुगेदर, अगर हम दोनों अपने हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपकी जो हाथ है वो गर्म हो जाते हैं, अर्थात उसमें एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। ये ऊर्जा का ही स्थानांतरण एक से दूसरे में हो जाता है। ये एक चार्ज का ही एक प्रकार है। अर्थात अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू एम्बर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसके बारे में बताया कि अगर हम अकॉर्डिंग टू एम्बर, इन्होंने कहा कि अगर हम एक ग्लास रॉड ले लें, ग्लास रॉड को किसी सिल्क क्लॉथ से रफ करें तो रब करने पर यह एबोनाइट सब्सटेंस को कैट्स फर यानी बिल्ली की खाल से अगर रफ करते हैं तो हम देखते हैं कि जो ग्लास रॉड और एबोनाइट की रॉड होती है इनमें धनावेश आ जाता है, जबकि सिल्क क्लॉथ और कैट्स फर में निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। इट मीन्स वी कैन से दैट चार्ज इज टू टाइप्स ऑफ चार्ज दो प्रकार का होता है, वन ऑफ देम पॉजिटिव एंड अनदर निगेटिव। तो चार्ज टू टाइप होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। सेम चार्ज always repel to each other, but opposite charge always attract to each other। मीन्स समान आवेश एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करते हैं, परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर हम यहाँ पर कुछ सब्सटेंस के आपको एग्जांपल दिखाते हैं यहाँ पर, तो जैसे दो हम यहाँ पर ग्लास रॉड ले लेते हैं, दो ग्लास रॉड लिया। ग्लास रॉड क्या है, धना पॉजिटिव चार्ज। इसी सिमिलरली यहाँ पर दो हमने अनदर रॉड ले ली एबोनाइट सब्सटेंस की, एबोनाइट ग्लास रॉड। तो आप देखें कि दोनों ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एबोनाइट रॉड में भी निगेटिव चार्ज है। सो इन दोनों के बीच में सेम चार्ज होने के कारण यहाँ पर जो फोर्स लगता है वो होता है रिपल्सन। सेम बिटवीन द नेगेटिव चार्ज, रिपल्सन। बट अगर हम यहाँ पर दो अपोजिट चार्ज ले लें, एक ग्लास रॉड एंड दूसरी एबोनाइट रॉड, ग्लास रॉड और ये एबोनाइट रॉड, तो आप देखें यहाँ पर कि दोनों में ही अपोजिट चार्ज हैं। यहाँ पर एक में प्लस है, दूसरे में निगेटिव।
इससे इसके कारण यहाँ पर इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो कैसा होता है, अट्रैक्शन। अपोजिट चार्ज ऑलवेज रिपल टू ईच अदर बट opposite charge always attract to each other but same charge always repel to each other। और चार्ज के बारे में जो चार्ज नाम दिया गया था, जो टाइप्स ऑफ चार्ज बताया गया, ये बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि चार्ज टू टाइप का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होता है। चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या स्मॉल क्यू भी लिखते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट जो होती है वो होती है कूलॉम्स। कूलॉम्स एंड अनदर यूनिट इज एम्पियर इनटू सेकेंड बिकॉज Q इक्वल टू आई टी। सो I यूनिट एम्पियर टाइम सेकेंड, तो चार्ज ऑफ यूनिट होगी एम्पियर इंटू सेकेंड और कूलॉम्स। एंड इट्स डायमेंशन इज करंट A टाइम T। सो A T, डायमेंशन ऑफ चार्ज is AT। and charge also a scalar quantity। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। अब बात करें कि जहाँ पर चार्ज और मास की बात करें अगर, तो चार्ज always comes with mass। चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास, यानी जहाँ पर चार्ज होगा उसके साथ मास भी होगा। परंतु अगर ये कहा जाए कि जहाँ मास हो वहाँ चार्ज हो, ये पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी बॉडी में 2 कूलॉम चार्ज दिया गया, 2 कूलॉम चार्ज दिया गया, तो इस बॉडी पे जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 2 पे। तो इसके यहाँ पे ये चार्ज के साथ साथ मास को भी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, यानी जहाँ पर चार्ज होगा वहाँ पर मास होगा, बट जहाँ मास होगा वहाँ चार्ज हो, ये पॉसिबल नहीं है। प्लस चार्ज हमेशा रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर कमी है, अर्थात मास कम है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हो, इसका मतलब कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एक्सिस से अधिकता है, इसका मतलब यहाँ पे मास ज़्यादा होगा। इसीलिए कहा गया कि चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास, बट इसका अपोजिट कहें तो ये पॉसिबल नहीं है। मास हमेशा पॉजिटिव होता है, बट चार्ज हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होता है। चार्ज पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, जबकि मास केवल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। दूसरी बात, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड।
independent of speed, but mass depends upon speed. मास डिपेंड करता है स्पीड पर, बट चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। अब चार्ज की कुछ अदर यूनिट्स की बात करें अगर हम, तो जो प्रैक्टिकली यूनिट होती है वो चार्ज की, वो होता है एम्पियर इंटू आवर। एम्पियर इंटू आवर मीन्स प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज। एम्पियर इंटू आवर, 1 एम्पियर इंटू आवर इक्वल टू 3600 कूलॉम, एंड आल्सो farad। 1 farad equal to 96,500 coulomb। Farad is the biggest unit of चार्ज। फैरड जो है वो चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट होती है, एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की सबसे छोटी यूनिट ESU होती है। ESU होती है सबसे बड़ी यूनिट फैरड, और स्मॉलेस्ट यूनिट ESU ये सीजस सिस्टम में होता है, और फैरड गैस में। आगे बात करें तो कुछ वैल्यू अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 1 कूलॉम इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलॉम होता है, एंड 1 एब्सोल्यूट कूलॉम इक्वल टू 10 कूलॉम होता है, एंड 1 फैरड इक्वल टू 96,500 कूलॉम होता है। ये इस तरीके से कंपैरिजन में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनका जवाब यहाँ से दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ मटेरियल्स कि किस में पॉजिटिव कुछ में नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो अगर हम बात करें कि ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रफ करते हैं, या कैट्स स्किन को एबोनाइट और प्लास्टिक या वूलन क्लॉथ को एम्बर, एबोनाइट, प्लास्टिक या रबर से रब करते हैं, तो इनमें पॉजिटिव चार्ज आता है, इनमें नेगेटिव। यानी ग्लास रॉड को अगर स्किन की क्लॉथ से रब करते हैं तो ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज, स्किन क्लॉथ में सिल्क क्लॉथ में नेगेटिव चार्ज। कैट्स स्किन को एबोनाइट या प्लास्टिक से रब करते हैं तो कैट्स स्किन में पॉजिटिव चार्ज और एबोनाइट प्लास्टिक नेगेटिव चार्ज। वूलन क्लॉथ किसी प्रकार रब करते हैं एम्बर, एबोनाइट, प्लास्टिक और रबर से, तो में नेगेटिव चार्ज। वूलन क्लॉथ में
पॉजिटिव चार्ज आ जाता है यहाँ पर। तो इस प्रकार से टेबल की कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस सब्सटेंस को किस से रब करने पर इसकी वैल्यू कैसी आती है, तो हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, ये बता सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं यहाँ पर, जैसे यूनिट ऑफ चार्ज की अगर हम बात ही कर रहे हैं अगर, तो कुछ वैल्यू और देख लेते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम, 1 नैनोकूलम इक्वल टू 10⁻⁹ कूलम एंड 1 पिकोकूलम इक्वल टू 10⁻12 कूलम वैल्यूज होती हैं। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये आपने पढ़ा होगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में बताया जाता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली ट्रांसफर्ड। यानी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरीके से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करें अगर हम, तो चार्ज के लिए कंडीशन सेम इसी तरीके से होती है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed but can only be transferred। यानी चार्ज को हम ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम मान लें कि कोई एक ब्लॉक है और इसमें यहाँ पर डिफरेंट चार्ज रखे हुए हैं, 3 कूलम, 1 कूलम एंड -2 कूलम, और इसको हमने क्या किया, आपस में मिला दिया, यानी कि इस कंटेनर को या जो भी है इस पर को कंटेन कर दिया। तो देखा इसके बाद किसी में चार्ज यहाँ पे 2 कूलम दिया हुआ है, किसी में 3 कूलम है। तो अब आपसे पूछा गया कि इस पर कितना चार्ज होगा। तो टोटल चार्ज की बात करें अगर हम, तो द टोटल चार्ज of an isolated system is constant। तो अगर हम देखें फर्स्ट और सेकेंड ऑब्जेक्ट में, तो टोटल चार्ज कितना है, Q1 + Q2 + Q3 इक्वल टू Q1 डैश + Q2 डैश + Q3 डैश, 3 कूलम + 1 कूलम -2 कूलम इक्वल टू 2 कूलम + 3 कूलम + Q3 डैश। देखें अगर यहाँ पर, तो 3 + 1 -2 इक्वल टू 2 + 3 + Q3 डैश। ऑन सॉल्विंग Q3 इक्वल टू -3 कूलम चार्ज, मीन्स Q3 डैश -3 कूलम चार्ज होगा यहाँ पर। तो इस तरीके से किसी भी हम सिस्टम में किसी भी मटेरियल की बात करें, तो उस पर हम जो चार्ज होगा वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि चार्ज को हम ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। या आपने छोटी क्लासों में देखा होगा आपने कि अगर हम
छोटे छोटे से पेपर के टुकड़े रख लेते हैं और उसमें स्केल को अपने बालों में रगड़कर उसके पास लाते हैं, तो वो कागज़ के पेपर्स के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर कलेक्ट कर लेता है। इसका मतलब कि उनमें एक चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है जिसमें दोनों का नेचर अलग अलग होता है, एक में पॉजिटिव दूसरे में नेगेटिव होता है, जिसके कारण वो नेचर अपोजिट होने करके अट्रैक्शन फोर्स लगता है। अब वो क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है। ये जो किसी बॉडी में प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसी को चार्ज कहते हैं, या कह सकते हैं कि चार्ज किसी वस्तु का वह गुण है जिससे यह पता चलता है कि कोई वस्तु आवेशित है या अनावेशित है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, और आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप इसके कमेंट डाल सकते हैं, और लाइक सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिसके कारण आपको नेक्स्ट वीडियो आपको ईज़िली आसानी से आपके प्राप्त हो सके। थैंक यू।